नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैर होंगे। आज मेरे गुफ्तगू का जो मौजू है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसी के ज़िम्न में चंद बातें पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है आप गौर से सुने और अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करें। दुरूद पाक पढ़े तो बात आगे बढ़ जाए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साइल का सवाल ये है कि बीवी से फ़ोन पर बात करते वक्त या कुछ और सोचकर चिपचिपा पानी जो निकलता है अज़्वे ख़ास से, तो उसकी वजह से गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं, गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं, इसके ताल्लुक़ से शरीयत का क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमाए। अच्छा सवाल किया आपने। कई लोगों ने ये सवाल हमसे फ़ोन करके पूछा और आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल पूछ लिया ताकि इसे आम किया जाए, लोगों को इसका फ़ायदा हासिल हो। देखिए हदीस पाक में है, दीन को सीखने में शर्म नहीं करना चाहिए। प्यारी ये जो मसाइल मैं आपके सामने अभी पेश करूँगा यह कुरान और हदीस से ही तो हम तक पहुँचा है। सरकार ने उसका ज़िक्र किया, सहाबा ने सुना, सहाबा ने फरमा ज़िक्र किया, ताबाइन ने सुना, ताबाइन ने ज़िक्र किया, तबे ताबाइन ने सुना। इसी तरह से दर्जा बदर्जा होते हुए ये सब मसाइल हम तक पहुँचे हैं। लिहाजा दीन को सीखने में शर्म नहीं करना चाहिए। तो प्यारे, आम तौर से जो बीवी से फ़ोन पर बात करते वक्त या किसी और वजह से, आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं, अगर अज़्वे ख़ास से चिपचिपा पानी निकलता है तो इसे मज़ी कहते हैं। एक है मनी, जिसे आप जानते हैं, मनी का अगर खिराज होगा, मनी निकलेगी तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। गुस्ल करना फ़र्ज़ ही है। गुस्ल जब तक करेंगे नहीं, ना नमाज अदा कर सकते हैं, ना कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना कुरान छू सकते हैं, ना मस्जिद में जा सकते हैं। ये तो आप मसाइल जानते ही हैं। लेकिन जो फ़ोन पर बात करते वक्त या और किसी वजह से जो चिपचिपा पानी निकलता है अज़्वे ख़ास से, उसे मज़ी कहते हैं। मज़ी चाहे एक बूंद निकले या 100 बूंद निकले, उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, अलबत्ता वज़ू ज़रूर टूट जाएगा। वज़ू करना ज़रूरी है लेकिन गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। अब तो ये बात आपके समझ में आ गई। चाहे एक बूंद हो या 1000 बूंद क्यों ना हो, उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। लेकिन अब इसके मसाइल के, अब आप ये सोच रहे होंगे तो क्या ऐसे ही लगे रहने से कपड़े पर नहाना धोना ज़रूरी नहीं? तो प्यारे, धोना ज़रूरी है, गुस्ल करना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता कपड़े पर या बदन पर जहाँ पर भी लग जाए, अगर 1 दिरहम है, यानी 1 दिरहम के बराबर अगर कपड़े पर या बदन पर लगी हुई है तो उसका धोना वाजिब है। अब आप सोच रहे हैं ये दिरहम क्या है? तो प्यारे, पुराने ज़माने का जो सिक्का हुआ करता था, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यही वो सिक्का है। इसी को 1 दिरहम के बराबर कहा जाता है। समझ लीजिए इतना ही 1 दिरहम होता है। अगर 1 दिरहम के बराबर कपड़े पर या बदन पर लग गई है तो उसका धोना वाजिब है। अगर नहीं धोएंगे, नमाज आप अदा कर लेंगे तो नमाज वाजिबुल इयादा यानी दोहराना ज़रूरी है। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लग गई है कपड़े पर या बदन पर मज़ी, तो भी गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका धोना फ़र्ज़ है। जब तक धोएंगे नहीं, चाहे बदन पर लगी हो या कपड़े पर, जब तक धोएंगे नहीं तब तक आप नमाज अदा नहीं कर सकते। अगर नमाज अदा करेंगे तो नमाज होगी ही नहीं। और उसके बाद अगर 1 दिरहम से कम है तो उसका धोना सुन्नत है। अगर बिना धोए आप नमाज अदा कर लेंगे, नमाज तो हो जाएगी लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी, लिहाजा ज़रूर धो लें। तो उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। आखिर में इतनी वजाहत और कर दूँ कि अगर कभी कभी ऐसे होता है कि मज़ी जो है कई जगह पर लग जाती है, 1 बूंद यहाँ तो 1 बूंद वहाँ, तो इस तरह से तो उसमें वही 1 दिरहम का एतबार किया जाएगा। कुल मिलाकर चाहे जहाँ जहाँ लगी है, कुल मिलाकर अगर 1 दिरहम के बराबर हो जाता है, 1 दिरहम के बराबर हो जाती है तो उसका धोना वाजिब है। 1 दिरहम से कम है तो उसका धोना सुन्नत है, और 1 दिरहम से ज़्यादा है तो उसका धोना फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन की सही समझ अता फरमाए। वल्लाहु तआला आलम।